करेंगे। ओम सहना वतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विदुर नीति की 44वीं कक्षा है। विदुर नीति में द्वितीय अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 68वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज 69वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। जितेंद्रिय व्यक्ति की चर्चा करते हैं और जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है वो अपना सबसे बड़ा बंधु होता है, और जो व्यक्ति इंद्रियों को नहीं जीतता है वो खुद ही स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये सब बातें बताने के पश्चात उपसंहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखिए, दृश्यन्ते हि महात्मानो मध्यमाना स्वकर्मभिः इन्द्रियाणामनिषत्वात् राजानो राज्यविभ्रमैः। महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे, दृश्यन्ते ही दिखे ही जाते हैं, महात्मा बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा महान आत्मा जिसको कहते थे, मध्यमान स्वकर्म में वध वध का अर्थ विनाश, युद्ध में जिसे युद्ध होता है एक का वध दूसरा कर देता है, तो ऐसे बड़े बड़े राजा मध्यमान वध किए जाते हुए मारे जाते हुए देखे जाते हैं। कैसे? स्वकर्म में, कर्म ऐसे उल्टा करते हैं, उस कर्म से बड़े बड़े राजा मारे जाते हैं। इंद्रियाणाम अनिष्टत्वात्, इंद्रियों के अनिश, ईश का अर्थ अनिश, अस्वामी, स्वामी न होने से अर्थात जितेंद्रिय न होने से राजान विभ्रमैः, जो राजा लोग राज्य से विभ्रम हो गए, अर्थात राज्य के कारण से व्यक्ति अपने आप को सबसे अधिक अभिमानी अहंकारी बना लेता है। राजा तो बहुत दूर की बात है, अभिमानी होना, सामान्य व्यक्ति भी बड़े अभिमान में रहता है। अभिमान भी एक बड़ा रोग है। कोई कोई व्यक्ति इससे बचता है, नहीं तो अपने अभिमान का तो सबके ऊपर सवार रहता। जो जितना जानता है वो उतने में ही अपने आप को बड़ा मानता है। और जो व्यक्ति दूसरों के गुणों को देख नहीं पाता तो उसको तो अभिमान तो घेरेगा ही। अपना गुण को देखेगा, दूसरों को दोष को देखेगा तो अभिमान तो आएगा। आगे में इसी आज के पाठ में हो सकता है आ जाए, तो महात्मा विदुर जी बताएंगे कि राज्य के प्राप्त करने से मन हो जाता है, तो छोटे छोटे कार्य में, छोटे छोटे क्षेत्र में व्यक्ति योग्यता होने पर अभिमान करता, और किसी किसी का तो बिना योग्यता का भी बड़ा अभिमान हो जाता है।
कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ, बहुत महान। और जिसको ये भ्रम हो जाता है वो तो मध्यमान है। हाँ, वो तो बात को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। बहुत बड़े बड़े राजा जितेंद्रिय न होने के कारण से, ऐश्वर्य के मत के कारण से नष्ट हो गए। ये विदुर की महात्मा विदुर के उपदेश को वर्णन करते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने चाणक्य जी का भी कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया है और बहुत सारे राजाओं के नाम दिए हैं। कौन राजा किस कारण से नष्ट हुआ, किस दोष के कारण से, काम के कारण से, दंड क्या भोज, काम के वशीभूत होकर, ब्राह्मण कन्या से बलात्कार के कारण बंधु और राष्ट्र सहित नाश को प्राप्त हुआ। इतिहास की बात है, चाणक्य जी ने लिखा है। जन्मेंजय, जन्मेंजय युधिष्ठिर के वंशज है, तो उनके बारे में कहा जाता है जन्म अजय थी जन्मेंजय। वो जाते थे तो लोग कांपते थे पूरा। जनता को जो कंपा देता है उसका नाम है जन्मेंजय। हो सकता है कोई और नाम होगा, बाद में उसका ऐसे स्वभाव हो गया तो जन्मेंजय नाम प्रसिद्ध हो गया। परीक्षित थे, जन्मेंजय। तो क्रोध के वशीभूत होकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगे, ब्राह्मण पर अत्याचार करने और ताड़जन भृगु और आक्रमण करने से नष्ट हो गए जन्मेंजय राजा। ऐन सौवीर, ये सब पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र सब आते हैं। ऐन राजा, सौवीर, अजबिंदु, ये सब लोभ के कारण से चारों वर्णों के ऊपर अत्यधिक धन आहरण करने से नष्ट हो गए। अभिमान से तो रावण और दुर्योधन, इन दोनों का तो होता ही है। रावण भी बड़ा अभिमानी था, सोचता था मुझे कौन जीत लेगा, संभव ही नहीं है कि मुझे जीत ले। और दुर्योधन को भी बड़ी भ्रांति थी, सोचता था गदा युद्ध में मुझे कोई जीत नहीं सकता और धनुर्युद्ध में कर्ण को कोई जीत नहीं सकता, ऐसे वो सोचते हैं बाकी सबको हरा देंगे। कैसी अभिमान के कारण से दुर्योधन का भी सर्वनाश हुआ, रावण का भी सर्वनाश हुआ। ऐसे मद ब्रह्मोन भव एवं हई हय अर्जुन, मद से प्रजाओं का अपमान के कारण नष्ट हो। अतिहर्ष, माता पे अतिहर्ष हुए है। अगस्त्य का और वृष्णि, कृष्ण भगवान व्यास का अपमान के कारण से नष्ट हो गए। कोई राजाओं में अतिहर्ष, व्यास जी का अपमान किया, वृष्णि का, वृष्णि यादव, इनका अपमान किया तो नष्ट हो गए। और चाणक्य जी ने ऐसे लिखा है, सब लिखकर आगे लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे राजा, इस 6 वर्ग, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, इनके कारण से नष्ट हो गए। और कहते हैं तो थोड़ा सा मैंने वर्णन किया, जैसे बहुत सारे राजा नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। तो महात्मा विदुर जी ये सब सुनाकर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि अभिमान में मत आओ कि मैं तो हस्तिनापुर का सम्राट हूं और जो चाहो कर लो। इस अभिमान में रहेंगे तो सर्वनाश हो जाए, और सर्वनाश हो चुका है और भी आगे होगा, ऐसे करो। और उसके साथ जोड़कर दूसरी बात में बता दें, 70वां श्लोक देखिए। असंत्यागात् पापकृतामुपापांस तुल्यो दंडं प्रेषते मिश्रभावात्
शुष्केण आर्द्रं तदमिश्र भावा तस्मात् पापैः सन्नयनं कुर्यात्। असंत्यागात् पाप कृता अपापान, जो व्यक्ति पाप करने वाले को त्याग नहीं करते, पाप करने वाले को तो न कर देना चाहिए। चाहे बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, यदि कोई पाप आचरण करता है तो उसको त्याग कर देना चाहिए। यदि उसको त्याग नहीं करते, असंग त्यागात, सम्यक रूप से यदि उसका त्याग नहीं करते हैं, पाप कृताम असंग त्यागा, पाप कृताम को पहले जोड़ेंगे, पाप करने वाले व्यक्तियों का सम्यक रूप से त्याग न करने से अपापान, जो पाप नहीं करते अपापियों को भी तुल्य दंड स्पृशते मिश्र भावत, समान रूप से दंड उनको भी मिल जाता है। आप कोई आतंकवादी के साथ दोस्ती करता है, और आतंकवादी जहां फंसेगा पुलिस थोड़ी छोड़ेगा कि उसके दोस्त को माफ ना करे तो भी उसको पकड़ कर ले जाए, क्योंकि उसके साथ दोस्ती है। आपको कुछ ना कुछ तो आपका संबंध है, संदेह की कोटि में तो आएगा ही और दंड में मिल सकता है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, हम कोई व्यक्ति कहीं से चोरी करके लाया और चोरी करके लाकर दूसरे के घर में छुपा दे, दूसरे घर में रह गया और कहा मुझे आश्रय दीजिए कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, बाद में मैं चला जाऊं, और चोरी किया हुआ धन लाकर उसके पास रखा। अब पुलिस पकड़े तो उस व्यक्ति को तो पकड़ेगा ही, जिसके घर में रहा उस घर वाले को भी तो पकड़ेगा कि तुम्हारे घर में ही मिला है, तुमने इसको जगा दी है। तो पाप ना करते हुए भी फंसेगा। तो पाप करने वाला को सम्यक रूप से त्याग करने का कथन किया है। असंत्यागात पाप कृता, पाप करने वालों को सम्यक रूप से त्याग न करते पापापन, जो पाप नहीं करते उनको भी तुल्य दंड, समान रूप से दंड स्पृशते स्पर्श करते हैं, भोगनम को मिश्र भाव, मिश्र भाव है। अब कोई व्यक्ति किसी के साथ बिजनेस पार्टनर होता है और एक पार्टनर उसमें कुछ घोटाला करता है, अब तो पूरे बिजनेस के ऊपर आएगा ना। पुलिस पकड़े, इनकम टैक्स वाला पकड़े तो सबको पकड़ेगा, ये थोड़ी कहेगा कि उन्होंने गलती की। तो दोनों अपयुक्त है, दोनों को समान रूप से दंड भोगना पड़ता है, साथ साथ रहते हैं। अब एक जगह पर डकैती हुई थी, राउरकेला में, पुरानी बात है, तो डकैती हुई थी। बाद में बहुत जो एसपी था उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से काम किया, धागा को ढूंढते ढूंढते उन्हें डकैत को पकड़ लिया। धागा, एक बार क्या हुआ, एक बैंक में, बैंक में जो होता है ना उनका बक्सा जिसमें रुपए नकद, तो उतार रहे थे, वैन से आता है, वैन तो पूरा प्रोटेक्टेड होता है, वैन से उतार आता है, कर्मचारी उतार कर बैंक के सामने अंदर ले गए। दो व्यक्ति बाइक में आए और मम डाल दिए, डालते ही वो जो गार्ड उतार रहे थे, एक वहीं स्पॉट मर गया, एक बेहोशी हो गया, छिन-छतर हो गया, और दो डिब्बे को लेकर वो चले गए। सत्य घटना है, 7 लाख रुपए उसमें गए, ये कुछ और अधिक होगा, मेरे को अमाउंट फिक्स याद है। बाद में पुलिस जाकर सब खोजबीन की, और बाइक में जा रहे थे, हेलमेट पहने थे और लेकर चले गए। पुलिस तो बाद में पता चला, आते आते किस रास्ते में गए, कहां से गए, कहां से गए, बहुत घूमे, कुछ नहीं। लेकिन वहां जितने सब चीजें पड़े थे वो बम डाल दिया था ना, तो जो चीजें पड़े थे सब उठा कर ले गया एसपी, और नक्कर वो मॉनिटरिंग कर रहा था। तो ऐसी ही घटना है कोई, जहाँ सैंड में आप लोग गए थे, वहां एक एकांत स्थान में किसी के घर में ऐसे पूरा कंपन हो गई, तो
ये और एक बैंक डकैती करने गए थे, और उस बैंक का डकैती करते गए तो वो तो बहुत भिड़भिड़ा ही गया था, तो उनको मौका मिला नहीं, तो वापस आ गए। और जो ऐसे काम करता है दिमाग तो ऐसे ही होता है। तो अपने घर में घुस गए, घुसते घुसते हाथ में थैले में बम आने सब रखा, वो दीवार से टकरा गया, थोड़ा सा हल्का टकरा, एकदम दीवार एकदम हिलने लग गया, और पड़ोस के जो कमरे थे वो भी सब हिल गए, और जो जिसके हाथ में था वो व्यक्ति तो गया, और जो तो चार भाई थे, दो, एक तो वहीं मर गया, दो को हॉस्पिटल में ले गए, और जो उनका मास्टरमाइंड था उनका बाप था, वो हॉस्पिटल में पड़ा था। अब पड़ोसियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, तो पड़ोसियों को संशय हुआ, तो आकर पूछे कि भाई इतनी जोर आवाज हुई, पूरा मकान हिल गया, क्या बात? तो कहते दिवालिया बच गया था वो, ऐसा हुआ। मतलब दिवाली के कुछ हम पटाखे रखे थे, फूट गया, तो ऐसे हो गया। फिर उनको संदेह हुआ, उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया, और जैसे ही बात गई, पुलिस आकर देखा, कुछ मिला नहीं। फिर पुलिस चले गए, एसपी को बता दिया, एसपी फिर आया और उनके घर में घुस गए। जब तक घुस गए तब तक तो ये लोग सब अस्पताल जा चुके हैं। और जब ऐसे डकैती होती है तो एक दो पुलिस नहीं आते, और सैकड़ों की संख्या आते हैं, एक सब चारों तरफ से घेर लेते हैं पुलिस, अंदर अंदर सब घुस गए। दो स्कूटी मिला, एक ही नंबर, दो बाइक मिले, एक ही नंबर, और जो बैंक से चुराए थे वो डिब्बा मिल गया। और उसमें जब नहीं, पहले तो उन्होंने जब छानबीन की, और जब बॉम्ब के टुकड़े गिरे थे उन सबको ले गया था इसमें, देखा तो वो धागा, जो धागा उनके घर में मिला और जो धागा बैंक में मिला था, बिल्कुल वो धागा सेम था। तो उनको फिर शौक हुआ। पहले एक बार चेक करके चले गए थे सामान सामान लेकर, कुछ पता नहीं चला, जब ये धागे का मैच कर दिया तब पता चला कि ये वही व्यक्ति है। फिर तो उनको पूछताछ करके पकड़कर हॉस्पिटल का गए, सब खोल बंद करा, स्कूटी, बाइक और बैंक का डिब्बा सब उनके घर से निकाला। तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो एक छोटे से इसी पकड़ लेता। वहां एक व्यक्ति हमारा परिचित था, वो जो डकैत ग्रुप था, चार पांच व्यक्ति, उनके साथ एक व्यक्ति था, और मतलब एक व्यक्ति था, उनका बेटा भी उनके साथ। तो उनका बेटा कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे केवल कहते कि डकैत करने जा रहे, तो घर के बाहर खड़ा था। मैं तो केवल घर के बाहर खड़ा था, तब भी पुलिस उसको ले गया, जेल में गया। ये नहीं चलेगा कि मैं तो डकैती करने में, चोरी करने में अंदर नहीं गया, मारता मिस्री भाव, आप उनसे मिलकर गए थे तो आपको ही बराबर दोष है, चेक करो न करो। थोड़ा सा भी यदि आप उनके साथ दोस्ती रखते और काम में साथ दे दें, तो आजकल तो बहुत होता है, आपके मोबाइल से कोई फोन करता तो आपको ही पकड़ लेंगे, ये तो बहुत सारा होता है। कि तुल्य दंड भोगना पड़ता है, क्यों? मिश्र भाव, और मिश्र भाव होने से। और उदाहरण देकर समझाते हैं, शुष्केण आर्द्रम नैकथे मिश्र भावात। शुष्केण, जैसे सूखी लकड़ी के साथ कोई गीली लकड़ी हो जाए तो भी वो जल जाता है, गीली लकड़ी भी जल जाती है। कैसे? सूखी लकड़ियां जलेगी, उसके साथ साथ वो गीली लकड़ी भी पहले सूखेगी, फिर उसके बाद वो भी जल जाती है। गीली लकड़ी हो तो बच जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मिश्र भाव, अगर मिश्र हो गया तब क्या होगा? तस्मात पाप संधि न करो, इसलिए पाप से संधि मत करो। महात्मा मिथुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे, भले आप खुद पाप नहीं कर रहे, लेकिन दुर्योधन तो पाप कर रहा है और आप उनके समर्थन कर रहे हो, तो मिश्र भाव होने से आपको भी उतना ही दंड मिलेगा जितना मिलेगा दुर्योधन।
और श्री कृष्ण जी ने तो कह दिया उससे ज्यादा दंड मिलेगा। मगर दुर्योधन तो राजा नहीं था, महाराज तो धृतराष्ट्र था, तो धृतराष्ट्र को ज्यादा दंड मिलेगा, दुर्योधन को कम मिलेगा। क्यों? राजा होकर उन्होंने अन्याय किया। तो महात्मा में जी समझा रहे कि आप मिश्री भाव होते हो, उनसे समर्थन करते हो तो आपको पाप लगेगा। आगे 71वां श्लोक देखिए। निजानुत्पतता शत्रून् पंच पंच प्रयोजना यो मोहान् निगृह्णाति तमाहं ग्रसते नरम्। निज अनुत्पततः, निजान उत्पततः, निजान उत्पतत नहीं, निजान उत्पततः, अपने उत्पतता उच्छृंखल होकर जो पतित होते हैं, बुरे मार्ग पर चले जाते हैं, ऐसे शत्रुओं को पंच पंच प्रयोजन, पांच इंद्रियों को, पांच विषयों को जिनका प्रयोजन है, पांच प्रयोजन माने पांच इंद्रियों को जो मोहात्म निग्रहणाति, मोह के कारण से उनके वश में नहीं करता है। अब विषय भोगता होता है, विषय में तो सुख होता है, ये अलग मानते हैं कि विषय सुख में दुख में मिश्रित है, लेकिन विषय में सुख है और सुख के कारण से व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है और उस मोह के कारण से न निग्रहणाति, उसको बस में नहीं करता, निग्रह नहीं करता, रोकता नहीं है। इंद्रिय निग्रह यदि नहीं करता तम पापदा ग्रसते नरम, उस नरम उस मनुष्य को तो आपत्तियां आपदाएं आकर प्राप्त होती है, उसको तो परेशानी होगी, बीच बीच में बाधाएं रहती है। यदि इंद्रियों को बस में नहीं किया तब तो निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी। व्यक्ति किस समय किस आपत से ग्रसित होगा कह नहीं सकते। मनु महाराज ने भी इसी बात को कहा, इंद्रियों इंद्रियाणाम प्रसंगेन हि दोषम ऋच्छति असंशया तान्येव संयम सिद्धिम गच्छति करेचित। बहुत बढ़िया श्लोक है। इंद्रियाणाम प्रसंगेन, इंद्रियों का जब प्रसंग होता है, इंद्रियों के साथ व्यक्ति जब आसक्त होता है, दोषम ऋच्छति, दोष को प्राप्त करते हैं, असंशय, उसमें कोई संशय नहीं है। इंद्रियों को अंधाधुंध भोग करेगा तो निश्चित रूप से तो अंधकार को प्राप्त करेगा, आपदाओं को प्राप्त करेगा, दोषी बनेगा। किसी भी इंद्रियों का अंधाधुंध भोग करेगा दोषी बनेगा, और उनको ही संयम करके मुक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेते। वही बात यहाँ पर बता दी। और कुछ मानवीय आध्यात्मिक आदर्श गुणों की चर्चा करते हैं। ये सब गुण सब गीता में भी आते हैं, तो इसलिए कई लोग कहते गीता में तो पहले थोड़े ही श्लोक थे, युद्ध के समय तो इतना खास सुना है, 735 श्लोक, तो बाद में लोगों ने उसको जोड़ दिया और सब इसमें बहुत सारे गुण बताए ना जो गीता में भी आए। और भी उपनिषद का तो भरा हुआ है गीता में, बहुत सारे श्लोक आपको उपनिषद को मिलेंगे जब खाते होंगे। मात्र श्लोक देखिए। अनसूयार्जवं शौचम संतोष प्रियवादिता नमः सत्यामनायासो न भवन्ति दुरात्मना। अनसूया, असूया पृथ्वी आपने सुना है, असूया का अर्थ दोष निकालना, दोष न होने पर भी दोष निकालना कुछ लोगों का स्वभाव है, और जहां भी जाएंगे दोष ही दोष देखेंगे,
उनको सब जगह दोष ही दोष दिखाई देता है। हर व्यक्ति में, हर स्थान में, हर गुरुकुल में कहीं भी जाए, उनको कभी भी संतोष नहीं होता है। हर एक किसी का दोष निकालेंगे, अपना दोष नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपना दोष हो जाए तब तो स्वयं अपराधी हो जाएंगे। हम दूसरे को दोष देखेंगे तो यहाँ ये ऐसे दोष हो गया, यहाँ ऐसे दोष हो गया, उसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, और उसी में उनको मजा आता है, उसी में दिन रात घूमते रहते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। असूया नामक दोष बहुत बड़ा दोष, और जिस व्यक्ति के असूया गुण है, अर्थात जो दोष निकालता है, ऐसे व्यक्ति को विद्या देने के लिए निरंकार ने मना किया। ब्रह्म विज्ञान पुस्तक पढ़ेंगे, सबसे पहले ये लिखा हो, विद्या वै ब्राह्मण आदनाम गोपाय माम सेवदिष्टे तम अस्मि। असूय काय अन्य जमे, ये सब बात यहाँ में लिखा है। ऐसे व्यक्ति को विद्या दान करा जो असूया दोष नहीं निकाल, अन्य में जो टेढ़ा मेढ़ा चाल नहीं चलता, तभी जाकर मेरी रक्षा हो। और दोस्त निकालने वाले व्यक्ति के पास जाए तो विद्या का उल्टा परिणाम आएगा। विद्या तो उसको होगा नहीं, अल्प विद्या भयंकर ही है, उल्टा पुल्टा करेगा और उल्टा ही समझेगा और उल्टा ही समझाएगा, खुद पढ़ेगा नहीं, दूसरों को पढ़ाने में रुचि लेगा, और जो आएगा वैसे पढ़ाएगा। ऐसे सब व्यक्तियों के बारे में व्यवहार बान में महर्षि ने सतर्क करा है। उसी को महात्मा बेदर जी कहते हैं अनसूया, दोष ना निकालना, ये एक बहुत बड़ा गुण है, विशेष करके विद्यार्थी काल में। और योगाभ्यासी कौन सा नियम है भाई, योगाभ्यासी को चाहिए कि दूसरों के गुणों को ही देखे और दोषों को ना देखे, और स्वयं के दोषों को देखे, गुणों को ना देखे। लेकिन जिनको योगाभ्यास से कोई दूर का संबंध ही नहीं है, उनको तो अपना दोष तो कभी दिखेगा नहीं, दूसरों का ही दोष देखेगा और उसमें संतोष करेंगे। उनका अपना दोष देख ले तब तो हानि हो जाएगी ना, मेरे में कमी है, दूसरे का दोष देखकर संतोष करना है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, गलती उसमें है, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे व्यक्ति कभी योगाभ्यास नहीं कर सकता। और ब्रह्मचारी के लिए भी मना, विद्यार्थी के लिए मना, विद्यार्थी के पास यह अधिकार नहीं है, कोई गलत करता है, सही करता है, उसको हाँ कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है, हानि हो रही है, तो उस हानि से तो बचना है, बचाना है, इसका मना नहीं है। इसका दोष, इसका दोष, इसका दोष निकालना, ये विद्यार्थी के क्षेत्र का नहीं है, विद्यार्थी के परिभाषा में नहीं आता। तो अनसूया जो दोष निकालने से रहित होता है। अर्चव ऋजु, ऋजु का अर्थ होता है सरल, ऋजु का भाव आर्जवम। एक शास्त्रकार ने कहा सारे शास्त्र पढ़ने का जो सार सार निकाले तो कहते आर्जवम, बस जीवन को सीधा सादा सरल बना दो, जैसे वैसे करो, यही अध्यात्म है। अंदर कुछ बाहर कुछ, इसी का नाम है कुटिलता। तो कुटिलता से रहित होना, पहले तो कह दिया दोष निकालना छोड़ो, दूसरी बात का सरल बन जाओ, अर्थात छल कपट मत करो, झूठ मत बोलो, जैसा वैसे अपने आप को प्रस्तुत करो। आप लोगों को बताया था ना, ब्रह्मचारी था, वहां ब्रह्मचारी था क्या, विद्यार्थी का 4 साल रहा, 4 साल में उसकी अष्टाध्यायी नहीं हुई। तो कब मेरा कमी नहीं है, मुझे बाजार जाने के लिए कहता था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाजार का काम हटा दी, चलो भाई बाजार छोड़ दो, बाजार का काम कोई और करेगा, अब करो, तब भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर रेबले गए, रेबले में भी नहीं हुआ, और तब और नहीं कहे। मेरे से तो बात हुई थी, मैंने तो पूछा
आप तो ऐसे कह रहे थे कि बाजार जाने का काम से आपका नहीं हो रहा, अब तो आपका बाजार काम बंद हो गया। और फिर रेवड़ी में गया तो रेवड़ी में मुझे मिला। मैं जाता रहता हूँ कभी ना कभी, 2 साल में 1 साल में तो मिलना हो ही जाता हूँ। मैंने कहा अभी हो गया इष्ट देव पूरी। कहा नहीं। मैंने कहा अब क्या समस्या आ रही है? वहां तो चलो ये समस्या आ रही है, क्या कहें? तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, सरलता उनमें नहीं है, जैसे स्वभाव है ऐसे नहीं प्रस्तुत कर सकते। दिखावा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खोटे रहेंगे। अनसूया अर्ज आर्जवम, शौचम, शौच का अर्थ होता है पवित्रता। आप सब योग दर्शन पढ़े, 2 प्रकार के शौच बताते हैं, एक आंतरिक शौच, एक बाह्य शौच। क्या शौच की परिभाषा क्या कही है व्यास जी ने? नहीं होता, फल है। शौच की परिभाषा क्या दी है व्यास जी ने? यम नियम को पूरा याद रखना है, व्यास भाष्य सहित। मृत जलादि जनितम मेथ्याभ्यवारणादि मह्यम शौचम। मिट्टी से, पानी से साफ करना है शरीर को, वस्त्र को, बिस्तर को, पात्र को, सबको साफ सुथरा रखना है, यह बाह्य शौच है। और अभ्यंतरम चित्तमलानाम आख्यालनम। व्यासवा से भी सुना, यम नियम का विशेष होता है। आपको और योग में विशेष पुरुषार्थ करना है, विवेक वैराग्य को प्राप्त करना है तो अनिवार्य है, इसके बिना नहीं होता। और 18 बिंदु में आपने सुना है ना, यम नियम का पालन करें श्रद्धा पूर्वक, मन वचन कर्म से, तो ज्ञान होगा तब तो करेंगे। अनसूया अर्जवम शौचम, बाह्य शौच अभ्यंतर शौच। अभ्यंतर शौच चित्त मनों को धोड़ा, अर्थात राग द्वेष को समाप्त करना है। गुरु जी योग दर्शन पढ़ते हैं ना, अब एक दिन प्राणायाम आया तो 4 प्राणायाम है, क्या चलो आज नहीं जाते, जिस दिन यम नियम आ गए तो उस दिन कहे यही अटकते हैं, यही पहले पक्का हो जाए कि यम नियम हम कितना पालन करते हो, कहाँ गलती तो बताओ। पाठ आगे चलाए नहीं, किसको बताओ? क्योंकि यमों का पालन करने से आगे महर्षि ने लिखा ना, उपासना योग का ये बीज है, जो इसको करता है उपासना योग का बीज बोया जाता है। तो बीज को ही तो पहले शुद्ध करना पड़ेगा, जिसको होता है। तो प्राणायाम के बारे में जब आया, कुछ दिन और पढ़ा नहीं, जितना हो गया। कब चारों प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उस समय चारों प्राणायाम का अभ्यास किया। मैंने कहा कितने कितने करने का, 5-5 कराओ। आप लोग नहीं करते हैं 5-5 प्राणायाम, गुरु जी ने कहा 5-5 कराओ। लेकिन बाह्याभ्यंतर विषय के भी सब 3-4 ही किया, 4 ही शायद किए। बहुत कठिन होता है ना उसमें। तो क्रियात्मक जीवन के साथ जोड़ने के लिए कितने लोग तत्पर रहते हैं वो मैंने आपको बताया। शौचम संतोष, संतोष की क्या परिभाषा दी व्यास जी ने? हिंदी का कहा था, लेकिन अर्थ तो वही होना चाहिए। सन्निहित साधना तनिकस्य अनुपादित सा, जितने आपके पुरुषार्थ का आधार पर आपको जो मिल गया, उससे अधिक की इच्छा न करना। आगे के पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, आगे पुरुषार्थ छोड़ता तो आलसी है। मनुष्य ने कहा आगे पुरुषार्थ नहीं करता तो आलसी, संतोष नहीं। पीछे के पुरुषार्थ के आधार पर जो मिला उसमें खुश रहना, दुखी नहीं होना। हाँ मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसे नहीं। कुछ लोगों को तो हाय हाय बना रहता है,
कभी संतोष होता ही नहीं, कुछ भी हो जाए संतोष नहीं है। वही बात है, असूया रहेगा तो संतोष कैसे हो? संतोष हो गया तो अनसूया हो जाएगा। प्रिय बाधिता, और प्रिय बोलना दूसरों को अच्छा लगे। दूसरे व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, हम अपने को प्रधानता ना देकर सोचे कि मैं जो कहता हूं उसको अच्छा लगे, ऐसे होना चाहिए। तो सामान्य रूप से तो सबसे पहले महर्षि ने नियम ही बनाया। सातवां नियम क्या है? सातवां नियम हमारे समाज का क्या नियम है? सातवां नियम, सातवां नियम और पांचवा नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, पहले बार में तो आपको प्रिय बोलना पड़ेगा। एक बार प्रेम से हो, नहीं मानता तो फिर उसको आइन कानून दिखाओ, बाकी ये धर्म है या अधर्म है, धर्म करो अधर्म मत करो। अधर्म से भी नहीं मानता तो फिर यथा योग्य, लेकिन वो देखना पड़ेगा अधिकार के क्षेत्र में होना चाहिए। बाहर कोई व्यक्ति शराब पी कर लेट रहा रास्ता में, हम हमारा तो अधिकार नहीं, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हमारे पास कोई व्यक्ति रहता है, वो कुछ अनाचार करता है, नियम का भंग करता है, और हम अधिकारी हैं, तब तो उसको प्रेम से बोलने पर हमें नहीं मानते, तब तो दंड देना पड़ेगा। सामान्य नियम है, समाज में व्यवहार करके सबके साथ प्रियवादन होना चाहिए। परिवार में एक दूसरे से प्रीतिपूर्वक बातचीत करना चाहिए। यदि कोई प्रीति से कहने पर वे स्वीकार नहीं करता, तब फिर आगे आगे का उपाय समाज में तो ऐसा होता है, यदि कोई नहीं मानता है तो आप स्वयं दंड नहीं दे सकते, पुलिस को जाकर शिकायत करेंगे, पुलिस को अपनी कार्रवाई करेगी। सामान्य नियम यह है कि प्रिय बात का, दूसरे से बात करते तो प्रिय बोले। नमः, नमन, इंद्रियों का नियंत्रण करना, बहुत लंबी चर्चा होगी इसमें। और कहते सत्यम, सत्य में आकार नहीं है ना, सत्यम अनायासम, सत्य भाषण करना। सत्य की भी बड़ी प्रशंसा हुई है, पीछे हमने खूब देखा है। सत्य सबसे बड़ा तप है, और सत्य बोलते हैं तो मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त हो जाता है। अनायास, आयास, आयास का अर्थ आपने एक शब्द सुना, प्रयास। प्रयास में प्र को हटा दे, आग को जोड़ दे, तो वही अर्थ है। प्रयास का अर्थ क्या होता है? कुछ कोशिश करना। और आयास का अर्थ असमंता प्रयत्न करना, अर्थात चंचलता। ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, वो भी कर रहे हैं, 10 काम को करने की इच्छा। ऐसे जो चंचलता है उसको कहते हैं आयास। और अनायास, अनायास प्राप्त हो गया, सुना है शब्द, मुझे अनायास से प्राप्त हो गया। अनायास का अर्थ उसके लिए मैंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, बिना विशेष प्रयत्न को प्राप्त हो गया। यह अनायास का अर्थ चंचलता से रहित। तो आयास प्रयत्न करते रहना, और अनायास चंचलता को छोड़कर स्थिर चित्त हो जाना। क्योंकि इतने सारे जो गुण है, मनस्विया दोष न निकालना, सरलता, शुद्ध, संतोष, प्रिय बोलना, इंद्रियों को सहन करना, सत्य ही जानना, मानना, बोलना, आचरण करना, और चंचलता को छोड़ देना, ये 8 गुण जो है, न भवन्ते दुरात्मना,
दुरात्मा व्यक्ति के पास ये 8 गुण होते ही नहीं, उसके पास ये मिलेंगे नहीं, इसलिए तो उसको दुरात्मा कहते हैं। और कुछ अच्छे गुण बता रहे हैं जो नीच पुरुष के पास नहीं होता, उसी की चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। दुरात्मा कह दिया, इसी प्रकार के और कौन से गुण है जो दुरात्मा व्यक्तियों के पास नहीं होता है। 73वां श्लोक देखिए। आत्मज्ञानामनायास तितिक्षा धर्म नित्यता मच्चैव गुप्तनानं च नैतान्यन्तेषु भारत। आत्मज्ञानम, आत्मा का ज्ञान पहले पंडित के लक्षण में ही बताया था, शुरू इसी से हुआ था। आत्मज्ञानम समारंभ प्रतीक्षा धर्म नित्यता, वही बात यहाँ भी बता रहे। आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, मैं एक आत्मा हूं, मेरे जीवन की यात्रा इतनी नहीं है, इससे पीछे भी जीवन था, आगे भी जीवन होगा, और आत्मा सांसारिक सुख दुख से न बढ़ता है न घटता है। ये सब ज्ञान जो होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। और कहते हैं अनायास, अर्थात पीछे भी था अनायास, चंचलता से रहित, चंचलता छोड़कर स्थिर चित्त होना, एकाग्र चित्त होना। तितिक्षा, तितिक्षा का क्या अर्थ होता है? समनमन तितिक्षा, तितिक्षा का अर्थ होता है शांतता, तपस्या जैसे ही है। तो तितिक्षा, जो भी बाधा है उन सबको सहन कर जाना, इसका नाम है तितिक्षा। आत्मज्ञानम अनायास तितिक्षा धर्म नित्यता, सहनशीलता धर्म नित्यता, धर्मों में नित्य लिप्त रहना, कभी धर्म से वियुक्त न होना, धर्माचरण को कभी नहीं छोड़ना। ये जो 4 बातें बता दी। मां गुप्ता, और वाणी जो है गुप्त है, गुप्त का अर्थ संरक्षित है। वाणिज्य गुप्ता, वाणी जो है गुप्त है, अर्थात जो असंबंध प्रलाप नहीं करता, आवश्यक होने पर ही बोलता है। अब जो हमारा काम नहीं है, जिसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बोलते रहना, ये मुक्ता नहीं है। वाणी को तो अनावश्यक बोलना, गोप रक्षण ना कोई, वाणी को सुरक्षित रखना है। वाणी के बारे में क्या बताया गया योगाभ्यासी के लिए? मानो आवश्यक होने पर ही बोले, अनावश्यक न बोले। अपनी ओर से ऊपर पढ़कर जाकर किससे बात करना, ये योगाभ्यासी का लक्षण नहीं है। योगाभ्यासी तो अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहता है, कोई पूछता तो जरूर बताएगा, लेकिन बिना पूछे ऊपर से जाकर दूसरों से बातें करना, जिनके पास और कोई काम नहीं होता, पढ़ाई लिखाई नहीं होता, यही काम करते रहते हैं। इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे। नहीं, आप अपने काम पे एकाग्र रहो, अपनी पढ़ाई करो, जीवन के प्रति केंद्रित रहो, अपने दोषों को दूर करो। कौन सी बाधा है जिस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसको देखो। बता दो ना, पीछे कुछ होते हैं, नीच प्रत्यय होते हैं, प्रेरक करता होते हैं, खुद नहीं करेंगे, दूसरों को बहुत प्रेरणा देंगे। आप ऐसे कर दो, आप ऐसे करो, आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। खुद क्या कर सकता है वो नहीं, लेकिन दूसरा ही दिखाई देता है। तो ऐसे नहीं करना होता है। वाक् चैव गुप्ता, वाणी जो है गुप्त होता है, अर्थात सुरक्षित होता है।
आवश्यकता होने पर ही बोलते हैं। नानम च वरदान, नाम लेना, ये अच्छे कर्म। एतानी, ऊपर वाले पंक्ति में चार बातें बता दी, दूसरे वाले पंक्ति में दो बातें बताई। तो ये जो छह बातें हैं, एतानी अंतेषु न भवन्ति भारत, न एतानी अंतेषु, अंत्य वर्ग किसको कहते हैं? शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अंतिम जो है शूद्र है। शूद्र में ये विशेषता नहीं है। मतलब मजदूर देखो, जैसे नगर में होते हैं, खुले होते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, उनका चलता रहता है। कुछ ना तो बैठेंगे, कुछ नहीं तो गप्पे मारेंगे, हुक्का पियेंगे, कुछ ना कुछ उनका चलता रहेगा। चुपचाप अगर शांति में बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। अंतिम वर्ग का ये लक्षण है। ये सब अच्छे गुण उसमें प्राप्त नहीं होते। हाँ, और सब हो सकता है। यहाँ तो ना ऐसा लिखा। हाँ, संभ्रम तो पीछे श्लोक में आया था ना, 69वें श्लोक में देखो, राज्य के भ्रमी और एक जगह में असंभ्रम। संभ्रम तो सरल शब्द है, संभ्रम, संभ्रम नहीं, संभार तो एक अलग चीज है। विभ्रम, संभ्रम, ये सब एक जैसे है। असंभ्रम, भ्रमित होना और अभ्रमित होना लगभग बस हम ही है। क्या क्या पंक्ति पढ़ा? आत्म ज्ञान, संभ्रम आ गए ना। संभ्रमस, रव धातु आरंभ, क्रिया को करना, क्रिया सिद्ध है की, और नभस है ना, नभस, नभस का अर्थ होता है आरंभ करना किसी कार्य। आरंभ में भी वही धातु है, क्रियाशील होना। और अनायास का भी यही अर्थ है, क्रियाशील न होना। तो वहां भी क्रियाशील होना। असंभ्रमस, रवस, संग उपसर्ग लगने से बदलता हो, इसमें लगता है अनामत धातु का तो वही अर्थ, क्रियाशील। What's happening?